हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है आइलैंड पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ग्रिड दी हुई है, ठीक है, जो एक मैप रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस ग्रिड के अंदर से दो ही वैल्यूज है, यहाँ से तुम देख सकते हो जीरोस और वंस, ठीक है। तो यहाँ पे वन रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर सेल में वन वैल्यू है, जैसे अगर ये वाला देखे रो, ठीक है, तो ये पहला रो है 0 1 0 0, विच मीन्स जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर है जो कि ब्लू सेन ने रिप्रेजेंट किया है, और फिर यहाँ पे ब्राउन से रिप्रेजेंट किया गया है वन, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, ये जीरो है एंड दिस इज वन, करेक्ट। तो वन का मतलब है लैंड सेल। ऑलराइट, ये समझ गए। अब ये कह रहे हैं कि जो ग्रिड सेल्स है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कनेक्टेड है, ऐसे और ऐसे ये सेल्स कनेक्टेड मान रहे हैं हम। डायगोनली हम कोई कनेक्शन नहीं मान रहे, ठीक है, ऐसे कनेक्शन नहीं मान रहे, सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मान रहे हैं। फिर द ग्रिड इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर विच दे हैव शोन हियर ऑल्सो। ग्रिड है मतलब ग्रिड के सराउंडिंग भी वाटर ही है, और सेल्स भी ग्रिड के वाटर हो सकते हैं, और अगर वन वैल्यू है तो वो लैंड होगा, ठीक है। अभी तक इतना लिखा हुआ है। एंड हम अब क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने हमें क्यों बोला है कनेक्टेड का मतलब, हमें क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हमें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक है। तो आइलैंड क्या होता है, लैंड एरिया जो कि पानी के बीच में होता है, राइट। इसी को हम आइलैंड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बस यही बोल रहे हैं। तो बेसिकली वंस से, ठीक है, ये जो वंस होंगे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे कहीं पे भी वन पड़ा हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वन जितने यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, वो सब कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। तो यहाँ पे सिर्फ एक आइलैंड बन रहा है उन सारे वंस को कनेक्ट करके, ठीक है। इतना समझ गए। अब बोल रहे थे आइलैंड डजंट हैव लेक्स, meaning the water inside isn't connected to the water around the island, ठीक है। one cell is a square with side length, basically this they are simply saying कि मान लो अगर यहाँ पे वाटर होता, ठीक है, तब भी बोल रहे कि ये आइलैंड है, ठीक है, तो ऐसा यहाँ नहीं होगा। तो बेसिकली अब यहाँ पर वाटर, अब टेक्निकली अगर जाए आइलैंड क्या होता है, तो आइलैंड के अंदर लेक्स भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जितने सेल्स हैं वन वाले, अगर यहाँ वाटर आ जाएगा तो मतलब ये एक आइलैंड, ये एक आइलैंड, ये एक आइलैंड और ये एक आइलैंड, ठीक है। तो ऐसे बनेगा। सो बस इतना लिखा हुआ है यहाँ पर। ऑलराइट, उसके बाद बोला है कि ग्रिड क्या है, रेक्टेंगुलर है, विड्थ हाइट क्या है, 100 को एक्सीड नहीं करेगी। बेसिकली यहाँ पे 100 × 100 साइज की ग्रिड से ज़्यादा की ग्रिड नहीं होगी है, और हमें डिटरमाइन करना है ये जो बन रहा है हमारा आइलैंड, इसका पेरीमीटर। ऑलराइट, ओके। तो हम समझ चुके हैं क्वेश्चन में हमको लिखा क्या हुआ है। अभी देखते हैं इसको इस टेस्ट केस के थ्रू कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे है कि एक आइलैंड है, वो एक आइलैंड मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब मुझसे बोला है कि इसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगी बाउंड्री इस आइलैंड की, राइट। तो बाउंड्री कहाँ दिख रही है, बाउंड्री ये दिख रही है एक, तो बाउंड्री कहाँ पर है, ये रही बाउंड्री, फिर ये बाउंड्री, फिर ये बाउंड्री, करेक्ट। ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री, बेसिकली जहाँ पे वाटर आ जा रहा है, ठीक है, वाटर और आइलैंड। अब ऑब्वियसली क्योंकि ये वन लेंथ का है, दिस इज वन यूनिट, है ना, ये एक सेल है, तो ये 1/1 का है। तो 1/1 का है, तो इसको मैं कह सकती हूँ वन लेंथ, ठीक है, इसको मैं कह सकती हूँ वन लेंथ। तो यहाँ पे वन लेंथ आ गई, यहाँ पे वन लेंथ आ गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। दिस वे इफ यू काउंट, तो वी विल गेट व्हाट, 16, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, राइट। तो इस आइलैंड का पेरीमीटर क्या आया, 16 आया, राइट। सो यही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके देना है। तो आई होप नाउ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। पेरीमीटर, और कैसे पेरीमीटर आ रहा है, बेसिकली पेरीमीटर है क्या, पेरीमीटर यही है कि जो बाउंड्री है पूरे आइलैंड की, बाउंड्री कहाँ से देख रहे हैं, बाउंड्री देख रहे हैं वाटर होगा एक साइड लैंड होगा, राइट। तो वही तो बाउंड्री होगी, ठीक है। तो दिस वे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द पेरीमीटर, ठीक है। अब विजुअली इसको करना इट्स वेरी इजी। हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व दिस, राइट। नाउ लेट अस गो इन टू इट कि इसको हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बेसिकली बिना कुछ ज़्यादा लॉजिक लगा ऐसे, लॉजिक बिल्डिंग के बिना ही, बट दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली a shorter version you can say, or a step stone to solve like graph problems, because
देयर इज़ वेरी पॉपुलर ग्राफ प्रॉब्लम की लार्जेस्ट आइलैंड ढूंढो, राइट, नंबर ऑफ आइलैंड्स फाइंड करो, राइट। तो एक ग्राफ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रॉब्लम्स होती है। तो वहाँ हम क्या करते हैं, कि अब जैसे मान लो मेरे को ऐसे ऐसे दिया है, ठीक है, एक आइलैंड यहाँ ऐसे बन रहा है, एक आइलैंड यहाँ पे ऐसे बन रहा है, एक आइलैंड यहाँ ऐसे बन रहा है, एक आइलैंड यहाँ पे ऐसे है, एक आइलैंड ये है, ठीक है। तो ये बेसिकली 1 1 वैल्यू होगी ना यहाँ पर, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। तो अब मुझे बोला है कि यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके बता दो कि कितने आइलैंड्स हैं, ठीक है, सेम प्रॉब्लम, राइट। बट यू कैन सी दैट दिस इज एन ईजियर वर्जन ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे हमें एक आइलैंड दिया हुआ ऑलरेडी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम जाते हैं हर सेल से, ठीक है, हर उस सेल से जहाँ पे 1 है उसे डीएफएस करते हैं। तो डीएफएस ऑब्वियसली यू नो डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो डीएफएस में हम क्या करते हैं, हमें जैसे 1 मिला तो हम सारे 1 विजिट करने की कोशिश करते हैं जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम तब तक डीएफएस करेंगे जब तक हमें सारे 1s ना मिल जाएं, राइट। और फिर जब मेरा इटरेशन कंप्लीट हो जाएगा, बेसिकली मेरा डीएफएस कंप्लीट हो जाएगा, तो आई विल क्विट। उसके बाद मुझे 1 कहीं नहीं मिल रहे होंगे तो मैं डीएफएस से क्विट कर जाऊंगी, राइट। तो एक हम डीएफएस फंक्शन लिखते हैं। डीएफएस फंक्शन का काम ये होता है कि जाओ देखो सराउंडिंग में, जैसे यहाँ पे क्या है, 4 डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हो। तो ऊपर देख लो, इधर साइड में देखो, इधर साइड में देखो, इधर साइड में देखो, हर सेल पे खड़े होके, राइट। आफ्टर यू गेट 1, तो यहाँ पे 1 केस पे मैंने डीएफएस कॉल किया, राइट। अब डीएफएस कॉल करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसको चारों डायरेक्शन के लिए कॉल कर रही हूँ कि अगर इधर 1 है, इधर 1 है, या इधर 1 है, या इधर 1 है, जिधर भी 1 है, राइट, उस डायरेक्शन में चले जाओ और वहां पे विजिटेड विजिटेड मार्क करते जाओ, ठीक है। अब मान लो किसी भी डायरेक्शन में 1 नहीं मिलता है तो क्विट कर जाओ, क्योंकि आइलैंड अब है ही नहीं। बेसिकली आइलैंड का जो जितना डीएफएस था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी लाइक सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हर सेल जो कि 1 है वहां पर जाके डीएफएस, बीएफएस ट्रेवर्सल ऑल्सो यू कैन डू, क्योंकि बीएफएस भी ग्राफ को ट्रेवर्स करता है, तो यहाँ पे दैट ट्रेवर्स ऑल्सो यू कैन डू। So similarly in this question, because this question is an easier version of this particular problem, तो यहाँ पे हम DFS भी कर सकते हैं और BFS भी कर सकते हैं, but because this is easier, right, there is another way you can solve it. You can just look at the matrix, ठीक है, और DFS BFS की ज़रूरत ही नहीं है। You can just look in the 4 directions, राइट। और बस तुम ये देख सकते हो कि यहाँ पर है क्या, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे मिलेगा, मुझे देखना है कि ऊपर क्या है। अगर ऊपर वाटर है, ठीक है, तो या तो बाउंड्री मिल जाए या तो सेल मिल जाए जहाँ पे वाटर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो मैं देखूँ क्या ग्रिड ऑफ ये वाला जो सेल है, ठीक है, मान लो ये दिस इज J+1, ठीक है, I, J+1 वाला सेल है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होती हैं, I+1, J, है ना, I, J-1, I-1, J। तो ये 4 डायरेक्शंस होती है, राइट। इन चारों डायरेक्शन में जाओ और फिर देखो क्या ग्रिड ऑफ ये 0 है, ठीक है। अगर 0 है मतलब वाटर है यहाँ पे और यहाँ पर लैंड है, तो एक पेरीमीटर यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये वाला जो बाउंड्री है इसको कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली मान लो आउट ऑफ बाउंड्स हो गया कि आई ही एकदम बाउंड्री पे लाई कर रहा है, ठीक है, या जे ही एकदम बाउंड्री पे लाई कर रहा है। मान लो जे तुम्हारा यहाँ पे है, लास्ट कॉलम पे हो या फर्स्ट कॉलम पे हो या फर्स्ट रो पे हो, लास्ट रो पे हो, है ना, ऐसी जगह सेल है, तो तब भी एक पेरीमीटर यहाँ से कैलकुलेट हो, क्योंकि ये भी बाउंड्री पर है, राइट। So this way we can simply check all the 4 directions while traversing in this matrix and we can still form an answer, right? तो एक तो तरीका है इस प्रॉब्लम को ही ले लो और इसका ही डीएफएस ले लो, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली जब तुम ये प्रॉब्लम उठाओगे, इसका जो सोल्यूशन है वही सेम सोल्यूशन इधर अप्लाई करना है, जस्ट थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना है, क्योंकि हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, राइट। तो एक और कैलकुलेशन है पेरीमीटर, तो हम बस देखते जाएंगे, डीएफएस करेंगे और फिर देखेंगे इसके साइड में क्या है। हर सेल में बेसिकली डीएफएस में हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ आएंगे फिर यहाँ आएंगे, तो बेसिकली हर सेल को बार बार ट्रेवर्स करेंगे और हर सेल से चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे, जहाँ वाटर और लैंड की बाउंड्री है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व यूजिंग DFS और BFS। एंड नाउ इन दिस वीडियो आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व यूजिंग DFS BFS, वी कैन सॉल्व इट इन एन ईजियर मैनर, मच ईजियर मैनर, राइट। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, चारों डायरेक्शन ट्रेवर्स, यही तो हमें करना है, राइट। तो ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाना ही नहीं है, इतना DFS BFS करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है एक लैंड हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। इवन दो, सो इट्स बेसिकली लाइक कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अगर मैं इजी बनाऊँ, मैं कहूँ कि इन सारे लैंड का मुझे क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी। सिंपली मुझे हर सेल पे जाना है, हर 1 वाला सेल देखना है और उसके चारों सराउंडिंग सेल्स देखने हैं, और फिर मुझे बाउंड्री देखनी है, वाटर और लैंड की बाउंड्री है क्या,
ठीक है। अगर यहाँ पे ये देखो यहाँ पर है तो यहाँ कैलकुलेट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कॉर 1 प्रेजेंट है तो यहाँ मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, राइट। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो बेसिकली अगर इस प्रॉब्लम में मुझे कैलकुलेट करने सारे आइलैंड्स का पेरीमीटर तो भी मैं कर सकती हूँ सेम लॉजिक लगा के, ठीक है। मैट्रिक्स में जाओ, देखो अभी वाला सेल 1 है क्या, अच्छा 1 है, तो मतलब अब मुझे बाउंड्री वाले सेल्स देखना है। तो चारों डायरेक्शंस में देखो जाके, चारों डायरेक्शंस में देखो, चेक करो वाटर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। या तो बाउंड्री आ जाए, ये बाउंड्री पे भी वाटर है, या तो क्या आ जाए, वाटर वाला सेल आ जाए तो भी बाउंड्री है। बेसिकली वो भी एक पेरीमीटर के लिए मुझे कैलकुलेट करनी है वो लेंथ, राइट। तो बस हर सेल पे जाके यही करना है, हर सेल पे जाओ, चेक करो क्या वो 1 है, और फिर क्या करो, चारों एरियाज देखो, ठीक है। अगर बाउंड्री है तो कैलकुलेट कर लो आंसर में, ठीक है। या फिर अगर वाटर वाला सेल आ रहा है तो भी कैलकुलेट कर लो, राइट। तो एक बार छोटा सा ट्राई रन कर लेते हैं। आई होप समझ तो आ गया होगा, बट लेट अस डू ट्राई रन क्विकली, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने आंसर ले लिया 0। अब मैं क्या करूँगी, मैं हर सेल पे जाऊँगी, मैं अभी इस सेल पे खड़ी हूँ, यहाँ पे क्या है 0, मुझे 0 से मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब किससे, लैंड सेल से मैं आगे बढ़ूंगी। अब मैं पहुँचूंगी यहाँ पर, ठीक है। ये है कि लैंड सेल, लैंड सेल जब मिलेगा तब मुझे देखना है इस लैंड सेल के चारों डायरेक्शन में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कहाँ पे वाटर सराउंडेड है। तो यहाँ पे वाटर है तो आंस में वैल्यू मैंने ऐड करी 1, आंस प्लस प्लस कर दिया। फिर मैंने देखा इस ऊपर वाली डायरेक्शन में भी वाटर प्रेजेंट है, ओके, आंस प्लस प्लस अगेन। इधर लेफ्ट वाली डायरेक्शन में भी वाटर प्रेजेंट, ओके, आंस प्लस प्लस। अच्छा नीचे देखो लैंड है, ओके, यहाँ से तो बाउंड्री नहीं मिल रही, वाटर और लैंड की बाउंड्री चाहिए, राइट। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ है 0, कोई मतलब नहीं, यहाँ है 0, वाटर से हमें मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे आए ट्रेवर्स करते हुए, यहाँ पे पहुंचे, दिस इज अ लैंड सेल। अगेन क्या करो, बाउंड्रीज देखो, चारों डायरेक्शंस देखो, ठीक है, चारों डायरेक्शंस में जाओ। अब यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे बाउंड्री है, और यहाँ पे क्या है, अगेन वाटर है। तो बेसिकली 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 6 बन जाएगा ये, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन से एक बार आंस प्लस प्लस हुआ, इस डायरेक्शन से आंस प्लस प्लस, इस डायरेक्शन से आंस प्लस, 3 बार आंस प्लस प्लस हो गया, राइट। और फिर इस डायरेक्शन से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक लैंड सेल है, ऑलराइट। तो यहाँ वाला हो गया। अब मैं इस सेल पे आई, तो दिस इज अगेन अ लैंड सेल। अब मैं फिर करूँगी क्या, चारों डायरेक्शन में देखूंगी क्या प्रेजेंट है। अब इसकी चारों डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, जस्ट इमीडिएट डायरेक्शन वी आर चेकिंग, ठीक है। कोई यहाँ से जाके इधर पूरा ऊपर नहीं जाना है जैसे डीएफएस में करते हैं। अगर मैं ये 1 पकड़ूंगी ना डीएफएस में, तो मैं ये भी ट्रेवर्स कर लूंगी, ये भी ट्रेवर्स करूंगी, जितना बड़ा आइलैंड होगा तो पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा एक बार में जब मैं डीएफएस फंक्शन कॉल करूंगी इस पर्टिकुलर। बट यहाँ पे मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इमीडिएट 4 ऊपर नीचे वाले सेल्स देखने हैं बस। ऑलराइट, तो चारों डायरेक्शन मैंने देख लिया, तो यहाँ से 0 ही होगा आंस में ऐड, तो 6 आ गया। फिर मैं आई इस लैंड सेल पे, तो अगेन दिस इज 1, तो ये लैंड सेल है, तो मैं फिर से चारों डायरेक्शन ट्रेवर्स करके देखूंगी, नॉट ट्रेवर्स बट हाँ चारों डायरेक्शन देखूंगी। तो ऊपर वाली डायरेक्शन वाटर प्रेजेंट है, ओके, तो बाउंड्री में कैलकुलेट करो 7 आ गया। इधर भी वाटर है, ओके, 8 आ गया। यहाँ पे भी वाटर है, ठीक है, 9 आ गया। अब यहाँ पे लैंड है, नहीं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है, वाटर से मतलब नहीं। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ इटरेशन, वाटर से मतलब नहीं, लैंड पे है, ओके। अब फिर से चारों डायरेक्शंस देखो, राइट, फिर से चारों डायरेक्शंस देखो, चारों डायरेक्शन देखी, यहाँ पे वाटर मिला, यहाँ पे वाटर मिला, राइट, बट यहाँ पे लैंड है, तो आंसर 2 बार प्लस प्लस होगा तो 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आए, वाटर है, वाटर है, कुछ मतलब नहीं, लैंड, लैंड मिला, 4 डायरेक्शंस देखो, सारी चारों डायरेक्शंस, तो यहाँ वाली डायरेक्शन में है वाटर, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो बेसिकली 3 डायरेक्शन में वाटर है, तो क्या ऐड करो, 3 ऐड करो तो 14 आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये भी लैंड सेल है, तो यहाँ पे फिर से बाउंड्रीज देखो, ये चारों डायरेक्शंस पे देखो जाके, ठीक है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, पर यहाँ और यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया 16, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंचेंगे, वाटर नहीं मतलब कोई, हमें वाटर कोई मतलब नहीं। अब हमारा ट्रेवर्सल हो गया कंप्लीट, एंड नाउ वी कैन सी दैट आंसर में हमने क्या वैल्यू स्टोर करी है, 16, विच इज द आंसर, राइट। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड दिस सोल्यूशन इज इन कॉन्स्टेंट स्पेस, यहाँ कोई स्पेस यूज नहीं हो रहा है, सिंपली हमें आइट्रेट करना है, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर और इन चारों डायरेक्शंस में। So now let us go ahead and see the code for it. I think now the approach is clear. We have also done the dry run. All right. So here's the code. अब देखो यहाँ पे क्या किया है, पहले तो nm ले लिया मैंने साइज ग्रिड का, ठीक है, रोज, और ये है मेरे कॉलम्स। फिर मैं यहाँ पे आइट्रेट कर रही हूँ इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, पहले तो मैं सारी रोज में, फिर सारे कॉलम्स में, जस्ट अ नॉर्मल मैट्रिक्स आइट्रेशन। देन यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, अगर ये लैंड है तभी तो मैं कैलकुलेट करूँगी, तभी तो बाउंड्री देखूंगी, अगर लैंड है तो बाउंड्री देखूंगी, ठीक है। अब बाउंड्री देख रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ,
चारों डायरेक्शन में देख रही हूँ, इमीडिएट सेल, ठीक है, 4 डायरेक्शन का इमीडिएट सेल। अगर मैं यहाँ हूँ तो ये वाला सेल देखूंगी, ये वाला सेल देखूंगी, ये वाला सेल, ये वाला सेल, बस, ठीक है। तो बस इमीडिएट डायरेक्शन में देखना है, इमीडिएट सेल देखना है हर डायरेक्शन में, ओके। तो वो यहाँ पे करेंगे। अब मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी सेव करने के लिए यहाँ पे 2 वेक्टर डिफाइन कर दिया, डी एक्स डी वाई। तो ये क्या कर रहे हैं, मैं सिंपली डी एक्स का आई ऐड करूँगी, ठीक है, और डी वाई का आई ऐड करूँगी आई और जे में, ठीक है, के मान लो, ठीक है, ये वाली वैल्यूज ऐड करूँगी तो मुझे दिस में चारों डायरेक्शन मिलेंगे। अब चारों डायरेक्शन यही हो सकती है ना, अभी देखा, i+1 जे, राइट, जे, फिर क्या हो सकती है i-1 कॉमा जे, फिर क्या हो सकती है i कॉमा j+1, फिर क्या हो सकती है i कॉमा j-1, राइट। तो यहाँ से मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, सब पेयर्स है, राइट, ऐसे ऐसे ये पेयर्स बने हुए हैं, ऑल राइट। तो मैं kth को एक्सेस करूंगी, dx ऑफ के ऐड करूंगी, dy ऑफ के ऐड करूंगी, मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगी, राइट। तो इन चारों डायरेक्शन में मैं ट्रेवर्स करूंगी। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें देखनी, या तो सेल होगा, ठीक है, तो सेल होगा तो जब मैं i+dx+k करूँगी तो वो इन बाउंड्स होगा, ठीक है, वो एक वैलिड वैल्यू होगी, ये जो i+dx ऑफ k। तो वैलिड होने का मतलब क्या, 0 से बड़ा और n से छोटा, नंबर ऑफ रोज जितने उससे छोटा। सिमिलरली कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन m, ठीक है, तो j+dy ऑफ k, राइट। अब बाउंड्स में है, फिर मुझे चेक करना है क्या ग्रिड ऑफ ये जो सेल है, ये जो मैं इस डायरेक्शन में जो देख रही हूँ, मान लो ये वाला सेल में देख रही हूँ, ठीक है, ये सेल में देख रही हूँ, ये इन बाउंड्स था और यहाँ पे इसको मैं देख रही हूँ, ठीक है, तो ये वाला सेल कौन सा सेल है, ये वाला सेल में चेक रही हूँ, इसमें क्या वैल्यू है। अगर इसमें 0 है मतलब ये वाटर है, तो पेरीमीटर को प्लस प्लस कर दो, मुझे बाउंड्री मिल गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट है तो सिंपली प्लस प्लस करके काम हो जाएगा। फिर आए एलसिफ, एलसिफ क्यों लगाए, क्योंकि या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं बाउंड्री पे खड़ी हूँ, ठीक है, जैसे ये है, मान लो ये ऐसी ग्रिड होती, हाँ, अब देखो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री का मतलब ये लैंड सेल खुद ही है, ये लैंड सेल खुद ही है, बट ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो का मतलब यहाँ पे भी वाटर होगा, ठीक है। तो सिमिलरली फर्स्ट रो या लास्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम, अगर वो वाला सेल लैंड सेल है और वो खुद ही फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और लास्ट रो लास्ट कॉलम का सेल है, दैट मीन्स कि बाउंड्री की वजह से भी आ रहा होगा पेरीमीटर, ठीक है। तो सिंपली चेक कर लो, अगर ये चारों में से कोई से भी है कंडीशन, लास्ट रो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम फर्स्ट रो, राइट, तब भी हमें आंस प्लस प्लस करना है, ठीक है। तो बस ये 2 कंडीशंस में आंस प्लस प्लस होगा, बाकी डन, राइट। तो अब यू कैन सी we have like completed everything, we have completed reversing in all the 4 directions and we have calculated the perimeter in ans, then we can simply return ans. So I hope now this is clear, right? Now let us see what is the time complexity and space complexity for this. The time complexity would be big O of m into n. You can say 4 into m into n because there is this 4 also, but you can see this is constant actually. यहाँ पे 4 is constant, so 4 को essentially हट जाएगा, mn ही बचेगा, right? तो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ mn एंड स्पेस इज कांस्टेंट क्योंकि हमने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है। तो आई होप नाउ द सॉल्यूशन इज क्लियर।